दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। आज की हमारी कहानी है बीरबल की खिचड़ी। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। किसी के संघर्ष का उपहास नहीं करना चाहिए और कोई भी फैसला करने से पहले पूरे वाक्य को जानकर और सोच समझकर ही फैसला सुनाना चाहिए, क्योंकि गलत फैसला किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, किसी की जिंदगी बचा भी सकता है। एक समय की बात है, सर्दियों का मौसम था। रात के समय अकबर अपने एक मंत्री और बीरबल के साथ महल के बाहर बने बगीचे में टहलने को निकले थे। टहलते टहलते अकबर बोले, इस वर्ष तो सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है। महल से बाहर आते ही ठंड से हालत खराब सी हो रही है। मंत्री ने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं मेरे हुजूर। नगरवासियों ने सर्दी की वजह से रात के समय घर से निकलना ही कम कर दिया है। आगे बढ़ते हुए अकबर अपने बगीचे में बने तालाब के पास जा पहुंचे और तालाब के पानी में हाथ डाल दिया। अकबर ने अपना हाथ पानी से निकालते हुए कहा, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि पानी भी बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। ऐसे में जनता का रात में निकलना कम तो होगा ही। बीरबल इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बीरबल को शांत देखकर अकबर ने पूछा, ठंड के बारे में आपका क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे क्षमा करे जहांपना, मैं आप दोनों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से एक गरीब इंसान के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मौसम ठंडा है या गर्म। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि एक इंसान पैसे के लिए इस कड़ाके की ठंड में कोई भी काम कर सकता है? बीरबल, जी हाँ मेरे हुजूर। अकबर, ठीक है बीरबल, तो अब साबित करो कि किसी इंसान के लिए ठंड से ज्यादा पैसा जरूरी हो सकता है। एक ऐसा इंसान ढूंढो जो पूरी रात इस बर्फ जैसे पानी में खड़ा रह सके। अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं उसे 50 सोने के सिक्के का इनाम दूंगा। अगले ही दिन बीरबल एक गरीब इंसान को अकबर के पास ले आया। उसका नाम रामदास था। अकबर ने रामदास से पूछा, क्या तुम आज पूरी रात तालाब में खड़े रहने के लिए तैयार हो? रामदास, जी हाँ मेरे हुजूर। अकबर, अच्छी बात है। इसके बाद अकबर ने 2 सिपाहियों को तालाब के बाहर रामदास की निगरानी करने के लिए तैनात कर दिए। अगले दिन की राजसभा में सिपाहियों द्वारा अकबर को सूचना पहुंचा दी गई कि रामदास पूरी रात तालाब में खड़ा रहा था। इसके बाद रामदास को राजसभा में इनाम देने लिए बुलाया गया। रामदास भी बहुत खुश हो रहा था कि उसे 50 सोने के सिक्के मिलने वाले हैं। रामदास के राजसभा में आने के बाद अकबर ने उसे शाबाशी दी और कहा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने इस कड़ाके की सर्दी में उस बर्फ जैसे पानी में पूरी रात गुजार दी। आपने ये कैसे कर लिया? रामदास ने जवाब दिया, जहांपना शुरू शुरू में तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद मैंने महल की खिड़की पर जलता दिया देखा। पूरी रात मैंने उस दिए को देखते हुए गुजार दी। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने तो धोखा किया है। तुमने महल के दिए से गर्मी लेकर पूरी रात गुजारी है। तुम्हें इस धोखे के लिए सजा मिलनी चाहिए। ये कहते हुए अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। रामदास बेचारा बहुत रोने लगा। एक तो पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और जब सुबह इनाम देने की बारी आई तो इनाम की जगह उसे जेल जाना पड़ गया। बीरबल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अकबर का आदेश था तो वे चुप रहे।
इसके बाद बीरबल ने कुछ सोचा और अकबर सहित कुछ मंत्रियों को अगले दिन की सुबह अपने घर दावत पर बुलाया। अगले दिन अकबर और मंत्रीगण सुबह सुबह बीरबल के घर आ पहुंचे। घर के एक सदस्य ने अकबर से कहा, बीरबल रसोई खाने में हैं और वे खिचड़ी पका रहे हैं, तब तक आप बैठिए। सब खाना खाने के लिए बैठ गए और सबके आगे प्लेट लगा दी गई। अब बस इंतजार था तो बीरबल और उसकी बनाई गई खिचड़ी का। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन न बीरबल आया और न ही उसकी खिचड़ी। अकबर और उनके मंत्री गणों के पेट में चूहे कूदने लगे। काफी ज्यादा समय गुजरने के बाद भी जब बीरबल नहीं आया तो अकबर खुद बीरबल के पास पहुंच गए। वहां जाकर अकबर ने देखा एक बड़ा सा खिचड़ी से भरा बर्तन काफी ऊंचाई पर लटका हुआ था और जमीन पर लकड़ियां जल रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, भोजन के लिए खिचड़ी पका रहा हूँ जहाँपना। अकबर गुस्से से बोले, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बीरबल? ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? बर्तन कितना ऊपर लटका रखा है और लकड़ियां नीचे जल रही हैं। खिचड़ी पकाने के लिए बर्तन तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? बीरबल ने जवाब दिया, क्षमा करें महाराज, लेकिन जब तालाब से दूर महल की खिड़की पर जल रहे दिए की गर्मी रामदास तक पहुंच सकती है, तो ये खिचड़ी का बर्तन तो फिर भी थोड़ी ही दूरी पर है। बीरबल की बात सुनकर अकबर मुस्कुराने लगे और कहा, मैं समझ गया बीरबल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद अकबर ने रामदास को जेल से रिहा किया और राजसभा में बुलवाकर उसे 50 सोने के सिक्के देकर सम्मानित किया। दोस्तों, बुलंदी को छूने के लिए संघर्ष जरूरी है और अपने अपने लेवल पर हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से संघर्ष करता है, इसलिए किसी के संघर्ष का उपहास नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।